नमस्कार। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ टीवी। आपके सामने पेश करेंगे आज की कुछ मुख्य खबरें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अपना इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है हरियाणा का। तो आज की ये बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से कि जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमेशा ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें हटा करके नए चेहरे को सीएम बना दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा कदम जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्योंकि अगले महीने लोकसभा चुनाव है और 7-8 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव है। तो क्या ये माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने नया सीएम चेहरा घोषित करते हुए कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है? ये तो चुनाव में देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ असर रहता है नए सीएम का। लेकिन आज की जो मुख्य खबर आ रही है हरियाणा से वो यही है कि हरियाणा के सीएम को हटा करके, पुराने सीएम को हटा करके नए सीएम को शपथ दिलवाने का काम किया जा रहा है। आज हमने सुबह से ही देखा कि कैसे हरियाणा की जो राजनीति है इसमें हलचल मची हुई थी, क्योंकि जो जेजेपी है और भारतीय जनता पार्टी जिनका गठबंधन था, आज इन दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हम 10 की 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद फिर ये जो सीएम भी बदल दिया गया। तो आज हरियाणा की राजनीति पूरी की पूरी गर्म रही है सुबह से ही, और आगे भी देखेंगे कि क्या कुछ असर रहता है हरियाणा की राजनीति में इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर। तो ये आज की मुख्य खबर थी हरियाणा से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के तहत जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी आकर हिंदुस्तान में बसे हुए थे, उनको भारत की नागरिकता देने का काम किया जाएगा। जो शरणार्थी 2014 से पहले आकर बस गए हिंदुस्तान में, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए एक बड़ा वादा था भारतीय जनता पार्टी का, जो इन्होंने 2019 के अपने घोषणा पत्र में किया था। तो इसको कल पारित कर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तो इस पूरे के पूरे एक्ट को लेकर के सरकार की तारीफ कर रहे हैं और उसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष इसको लेकर के सरकार पर हमला बोल रहा है। जगह जगह रोष प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर के तीखा हमला बोल रहे हैं सरकार के ऊपर। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपना एक ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय ये लोग सीएए लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देश के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? आगे इन्होंने लिखा है कि पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देश के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तरी पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। तो ये ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने जब ये पारित हो गया था जो सीएए है। तो और इन्होंने आशंका जताई है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां
वहाँ के लोग परेशान होंगे और विरोध देखने को भी मिल रहा है, वहाँ पर विरोध शुरू हो गया है इस पूरे के पूरे एक्ट को लेकर के। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इसका कितना चुनावी फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में, या क्या कुछ रहता है। हम आपको CAA पर पूरी की पूरी जानकारी साझा करते रहेंगे। तो ये एक खबर थी जो केंद्र सरकार ने CAA पारित कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों ने 14 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया तो वो फिर से रेल रोकने का काम करेंगे, रेलवे का चक्का जाम करने का काम करेंगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे जब किसानों ने रेल रोकने का काम किया था तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई थी। तो अगर ऐसा फिर से होता है तो ये लोगों के लिए बड़ी ही परेशानी की बात रहेगी। तो ये किसानों की ओर से एक ऐलान कर दिया गया है 14 मार्च को दिल्ली कूच का, या फिर रेलवे का चक्का जाम करने का। तो ये एक खबर किसान आंदोलन से थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। कल मोहाली में एक कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इस चुनावी कैंपेन को लॉन्च करते हुए एक स्लोगन दिया कि संसद च भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान। तो आज इस स्लोगन के साथ हम पंजाब में अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। संसद विच भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान। संसद विच भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब ते वधेगी शान। और दूसरा स्लोगन जो पहले से कई दिन से चला आ रहा है, पंजाब बनेगा हीरो इस बार तेरा जी। ये चुनावी कैंपेन का स्लोगन देते हुए कल इस कैंपेन को लॉन्च कर दिया गया। पंजाब के अंदर लोकसभा की 13 सीटें आती हैं और 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी की नज़र है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्कोप माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में। तो देखते हैं कि चुनाव में क्या कुछ रहता है। तो ये एक खबर थी पंजाब से कि पंजाब के अंदर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया गया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें जो हमने आपके सामने पेश की। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल चंडीगढ़ टीवी के साथ। धन्यवाद।